सुप्रभात बच्चों आज हम पढ़ेंगे हमारा भोजन। सोचो और बताओ, जब आप सबको भूख लगती है तो कैसा लगता है। जब हमें भूख लगती है, खाना समय पर नहीं मिलती तो कैसा लगता है। जब हमें भूख लगते हैं, समय पर खाना मिल जाता है, तब हमें खाना खाने के बाद कैसा लगता है। ये सोचने की बात है। भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है, तो हम खाने के बिना जीवित नहीं रह सकते। भोजन करने से हमें कार्य करने की शक्ति मिलती है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमें शक्ति नहीं मिलेगी, तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकेंगे। आइए बच्चों, इस पाठ को पढ़कर जानेंगे कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए। हवा और पानी के बाद जीवित रहने के लिए हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है भोजन। हमारे आसपास अच्छी बुरी सभी प्रकार की वस्तुएं खाने के लिए उपलब्ध है, यानी कि अवेलेबल है। हमें सही चीज़ों की पहचान होनी चाहिए, तभी हमें संतुलित भोजन प्राप्त हो सकता है। संतुलित यानी कि बैलेंस, यानी कि जिसमें संतुलन हो। दैनिक कार्य को करने से हमारे शरीर के अंगों एवं मांसपेशियों में टूट फूट होती रहती है। संतुलित भोजन इस टूट फूट को ठीक करता है। यह भोजन का पहला उद्देश्य है। भोजन का दूसरा उद्देश्य शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए शक्ति प्रदान करना है। समय पर भोजन न मिलने से शरीर में निर्बलता यानी कि कमजोरी का अनुभव होने लगता है। जो लोग अधिक परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन करने का तीसरा उद्देश्य है शरीर के विभिन्न कार्यों को नियमित करना एवं शरीर को स्वस्थ रखना। संतुलित भोजन के अभाव में अनेक प्रकार के शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये तीनों उद्देश्य संतुलित भोजन में पाए जाने वाले तत्वों से पूरे होते हैं। आइए इन तत्वों के बारे में जानें। प्रोटीन शरीर के विकास और टूट फूट की मरम्मत करता है। यह हमें दूध, दही, दालें, अंडे, मांस आदि से प्राप्त होता है। गेहूं में भी कुछ प्रोटीन होता है, पर चावल में नहीं होता। भारत में प्रोटीन का मुख्य स्रोत दालें हैं। दूध व दही में प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है, अतः इनका नियमित सेवन करना चाहिए। प्रोटीन हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट से हमें शक्ति प्राप्त होती है। यह हमें गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का आदि अनाजों तथा आलू, शकरकंद आदि सब्जियों व चीनी, गुड़ आदि मीठे पदार्थों से मिलता है। वसा शरीर को शक्ति और ताप प्रदान करती है। तो बच्चों, यहाँ वसा का अर्थ है फैट, यानी कि चर्बी, तेल या घी आदि। वसा हमें दूध, मक्खन, घी, वनस्पति तेल, अंडे, बादाम आदि से प्राप्त होती है। अधिक मात्रा में वसा खाने से यह शरीर में जमा हो जाती है। जब शरीर में वसा की कमी हो जाती है तो यह जमा हुई वसा हमें शक्ति प्रदान करती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन में विटामिन का होना बहुत आवश्यक है। विटामिन के प्रकार और उनके स्रोत इस प्रकार हैं। विटामिन ए, यह दूध, मक्खन, फल, गाजर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से आंखें कमज़ोर हो जाती है। यह विटामिन हमें संक्रामक रोगों से भी बचाता है। बच्चे, संक्रामक रोग का अर्थ है कीटाणुओं से होने वाली रोग। विटामिन बी, यह गेहूं, जौ, चावल आदि में पाया जाता है। यह भोजन के पाचन में सहायता करता है। इसकी कमी से जीभ पर छाले भी पड़ जाते हैं। संतरा, नींबू, आंवला आदि खट्टे फलों तथा टमाटर,
प्याज और अंकुरित दालों में विटामिन सी पाया जाता है। अंकुरित का अर्थ है जिन बीजों में अंकुर निकलते हों। इसकी कमी से मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं। विटामिन डी यह हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आवश्यक है। धूप इसका सबसे अच्छा स्रोत है, यानी कि साधन है। यह हमें दूध से भी प्राप्त होता है। खनिज लवण हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक हैं। हमारे शरीर को क्लोरीन, आयोडीन और लोहे की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। क्लोरीन हमें नमक से मिल जाता है और आयोडीन और लोहा हरे पत्ते वाली सब्जियों से मिल जाते हैं। हमारे खून का लाल रंग उसमें पाए जाने वाले लोहे के कारण ही होता है। कैल्शियम और फास्फोरस भी लवण हैं जो हमारे दांत और हड्डियां मजबूत रखते हैं। जिन बच्चों को ये पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते, उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। कैल्शियम और फास्फोरस मुख्य रूप से दूध में मिलता है, इसलिए बच्चों को पर्याप्त मात्रा में दूध पीना चाहिए। जल भी हमारे जीवन का एक मुख्य अंग है, यानी कि एक हिस्सा है। एक दिन में हमें 8 या 10 गिलास जल अवश्य पीना चाहिए। ये सभी पदार्थ हमारे भोजन में सही मात्रा में होने चाहिए, तभी हमारा भोजन संतुलित भोजन कहलाएगा। हमारा भोजन संतुलित होने के साथ साथ स्वच्छ यानी कि साफ भी होना चाहिए। भोजन के रूप में खाए जाने वाले पदार्थ को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। ऐसा करने से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं।